दोस्तों, इस खतरनाक दुनिया में शिकारी और शिकार की दो इकसाम हैं। जैसा कि हमें हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है कि एक विलन होता है और दूसरा हीरो। कभी जीत हीरो की होती है और कभी कभी विलन जीत जाता है। इसी तरह कभी कभी शिकारी शिकार करने आता है और वो खुद शिकार बन जाता है। और अब हम चलते हैं जंगल में। हमारे पास जंगल में जानवरों की बहुत ही जबरदस्त मिसालें हैं, इसीलिए इस वीडियो में होने वाला है जंगल में दंगल। और इस दंगल को देखने के लिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइएगा, यानी इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मदर प्यूमा वर्सेस बियर। दोस्तों, जहां एक रीछ का वजन 250 से लेकर 300 किलो तक होता है, वहीं प्यूमा का वजन 50 किलो के करीब होता है। इस वीडियो में एक रीछ इस प्यूमा के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आगे बढ़ता है। इन बच्चों की मां इस रीछ की नीयत को भांप चुकी है और वो भी जानती है कि अगर अभी इस रीछ के साथ दो हाथ न किए तो ये न जाने मेरे बच्चों को छोड़ेगा भी या नहीं। अगर ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाएगा तो मुझ तक भी ये पहुँचाएगा, इसीलिए मरो या मारो। वो माँ आगे बढ़ती है और उस रीछ को एक बहादुर माँ की तरह टफ टाइम देती है। रीछ समझ जाता है कि इस माँ के होते हुए इनके बच्चों को टच भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो थोड़ा बहुत लड़ने के बाद वापस जाने का फैसला करता है। इसी तरह ये माँ अपने बच्चे इस खूनी जानवर से बचा लेती है। दोस्तों, अब बात करते हैं लेजर्ड वर्सेस लेपर्ड। दोस्तों, एक भूखा लेपर्ड बड़ी छिपकली को खाने का मंसूबा बनाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जगुआर बड़े बड़े मगरमच्छों को कैसे दबोच लेता है, वहीं इस लेपर्ड के लिए एक छिपकली पर हमला करना कौन सी बड़ी बात थी। मगर नहीं, इस छिपकली ने इस लेपर्ड को फुल टफ टाइम दिया और ये छिपकली अपनी धुन इस तरह घुमा रही थी जैसे ये लेपर्ड पर हमला कर रही है। इन दोनों के दरमियान काफी टाइम तक ये मुकाबला देखने को मिला, मगर बड़ी छिपकली ने हार नहीं मानी। वो हर टाइम और हर वक्त मुकाबला करती रही, इसीलिए इस लेपर्ड को भूख के आलम में ही इस शिकार को छोड़कर जाना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हार्पी ईगल वर्सेस स्लोथ। दोस्तों, स्लोथ बहुत ही खूबसूरत जानवर है जिसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी चिंपैंजी से मिलती है। ये बिला वजह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब एक भूखा बाज इसको खुराक बनाने के चक्कर में होता है। हार्पी ईगल उड़ान भरता है ताकि इस जानवर को जल्दी से अपनी खुराक बना लूं, मगर ये बाज का ख्वाब होता है जो हकीकत में नहीं बदलता। उल्टा ये स्लोथ उस पर हमला करने की पोजीशन में आ जाता है। अब बाज बहुत ही परेशान होता है। थोड़ी देर बाज इस जानवर का मुकाबला करता है, मगर मजबूरन उसे वहां से खाली हाथ ही उड़ना पड़ता है, क्योंकि ईगल इस कंडीशन में इस स्लोथ पर हमला करेगा तो नुकसान ज्यादा बाज को ही होगा, क्योंकि बाज के पास जहां तेज चूंच और मजबूत पंजे हैं, वहीं स्लोथ के पास तेज नाखून और तेज दांत हैं जो बाज को कुछ ही मिनट में काट सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लेपर्ड वर्सेस हनी बैजर। दोस्तों, एक लेपर्ड हनी बैजर के बच्चे को खाना चाह रहा होता है, तभी उसकी माँ एक जोरदार हमला इस लेपर्ड पर करती है, जिसकी वजह से लेपर्ड उस हनी बैजर के बच्चे को फौरन छोड़ देता है, क्योंकि इस जंगली जानवर को बहुत अच्छी तरह पता है कि हनी बैजर कितना निडर और खतरनाक जानवर है। क्योंकि जो जानवर सांप को नाश्ते में खाना पसंद करता हो, वो भी तो बड़े बड़े जानवरों पर हमला करके उन्हें जख्मी करने और काटने की भी ताकत रखता है। इसलिए लेपर्ड ने उसके साथ मुकाबला नहीं किया, बल्कि अपनी जान बचाना ज्यादा अहम समझा, क्योंकि शिकार तो जंगल में दोबारा भी मिल जाएगा। अगर मादा हनी बैजर ने ज्यादा तेज दांत अंदर तक घुसा दिए तो लेपर्ड को भारी नुकसान हो सकता था। इसीलिए जहाँ ये बड़े बड़े जानवर ताकतवर और मजबूत होते हैं, वहीं ये गफलत भी नहीं करते। इनको हर जानवर के बारे में बखूबी पता होता है कि कौन सा जानवर गुस्से में क्या कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जायंट एंटीएटर वर्सेस जैगुआर। दोस्तों, ये अजीब सा जानवर जिसकी हाथी की तरह सूंड बनी हुई है, ये जंगल में बहुत कम नजर आता है। अब भूखा जैगुआर हमले की फुल पोजीशन में है कि जैसे ही ये जानवर पानी पीकर फारिग होता है
तो मैं इसको अपनी खुराक बना लूंगा। मगर जैसे ही जैगवार हमला करता है, आगे से ये जानवर भी उस पर हमला कर देता है, यानी जैगवार को मुंह की खाना पड़ती है। थोड़ा बहुत हमला करने के बाद इस जानवर को खुराक बनाने का सपना जैगवार का चिकना चूर हो जाता है। इसीलिए जैगवार इस लड़ाई से हाथ और पांव पीछे को खींचना शुरू कर देता है। इसी तरह ये जानवर दोबारा बिला खौफ जंगल में चला जाता है। अब शायद दोबारा ये जैगवार इससे कभी भी पंगा नहीं लेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं लायन वर्सेस ज़ेब्रा। दोस्तों, अक्सर ज़ेब्रा शिकारी शेरों के लिए बहुत ही आसान हदफ होता है, मगर इस बार जरा गेम उल्टी पड़ गई। जैसे ही एक शेरनी ज़ेब्रे का पीछा करती है, तो इस बार ये शेरनी अकेली एक अच्छे खासे तगड़े ज़ेब्रे का इंतखाब कर बैठती है। उसे पता भी होता है कि एक तगड़ा ज़ेब्रा उससे आसानी से शिकार नहीं होगा, मगर ये शेरनी रिस्क ले लेती है और उस ज़ेब्रे को जकड़ भी लेती है। मगर फिर क्या, उल्टा वो ज़ेब्रा गुस्से में उस शेरनी पर ही हमला कर देता है और वो भी खतरनाक दांतों से इस शेरनी को काटना शुरू कर देता है। जैसे जैसे शेरनी की पकड़ ढीली होती है, ज़ेब्रा अपने वार तेज करता जाता है और ऊपर से ज़ेब्रा अपना ज्यादा वजन से शेरनी को नीचे जमीन में दबाना शुरू कर देता है। इस लड़ाई में शेरनी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और भूख और जख्मों के साथ ये बेचारी शेरनी जंगल में दोबारा खाली हाथ लौट जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैंगरू वर्सेस डॉग। दोस्तों, एक कैंगरू सुकून से पानी में नहा रहा था, मगर एक डॉग को ज्यादा हीरो बनने का शौक होता है, इसलिए वो इस कैंगरू को इस पानी से भगाना चाहता है। मगर कैंगरू को कौन नहीं जानता कितना चालाक और होशियार जानवर है। ये इंसानों के साथ बॉक्सिंग करता भी आपको दिखाई देगा, यानी दिमाग इसका बहुत कमाल का होता है। जैसे ही डॉग आगे पानी में बढ़ता है, ये कैंगरू उसे पानी में गोते देना शुरू कर देता है। जैसे इस डॉग को 4 या 5 पानी में गोते आते हैं, तब इसकी अकल ठिकाने आती है। तब ये जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और दूर दूर से भौंकना शुरू कर देता है। यानी ये डॉग चाहता है अब तो कैंगरू ने मेरी वोट लगा दी, जो इज्जत बची है उसी को बचा कर रखा जाए। अब तो इज्जत का फलूदा हो ही चुका था, इसीलिए डॉग दूर दूर से भौंकना शुरू कर देता है और ये डॉग इज्जत के मारे भौंकना बंद भी नहीं करता और कैंगरू से डर कर भागना भी चाहता है। अब ये दोबारा कैंगरू के पास आना भी नहीं चाहता और भागना भी नहीं चाहता। अब ये बेचारा डॉग करे तो करे क्या। अब डॉग ने खुद ही फैसला किया था कि कैंगरू के मुझे पानी से बाहर निकालना है। अब ये पानी से बाहर तो निकाल नहीं पाया, मगर ये भौंकता यहाँ पर रात गुजार देगा। दोस्तों, बात करते हैं जैगवार वर्सेस ओटर। दोस्तों, ओटर के गैंग बहुत ही खतरनाक होते हैं। पानी के अंदर ये मगरमच्छ तक को चबा जाते हैं। अगर गलती से भी जैगवार इनके इलाके में घुस आया तो उसकी तो मौत पक्की है। इनकी जंग यहाँ से शुरू होती है कि जैगवार भूख से मर रहा होता है। उसने इस गैंग की गैर मौजूदगी में ओटर का बच्चा उठाने की कोशिश की। इतने में इस गैंग के कुछ मेंबर मौके पर ही पहुँच आते हैं। उन्होंने पहले तो इस जैगवार से बच्चा बाजियाब करवा लिया और फिर इसको चबाने के लिए इसके पीछा किया, मगर ये जैगवार बहुत तेज शिकारी है। ये इनसे डर कर एक दरख्त पर चढ़ जाता है, इसीलिए इसकी बचत हो जाती है, वरना इसको ये सारे ओटर पानी में ही चबा जाते। दोस्तों, आप बात करते हैं वार्थोग वर्सेस चीता। दोस्तों, एक मादा सुअर अपने बच्चे के साथ खुले मैदान में घास खा रही होती है। तभी वहाँ पर चीता भी उनके गोश्त की खुशबू सूंघता हुआ वहाँ निकल आता है और वो माँ को खुराक बनाने की बजाय उसके बच्चे पर हमला कर देता है। पहले तो उस बच्चे की माँ जान बचाकर भाग जाती है, मगर पानी सर से जब ऊपर गुजर जाता है, यानी बात अब बच्चे की है, ये माँ दोबारा वापस मुड़ती है और एक जोरदार टक्कर चीते को मारती है। चीता वहाँ से मुश्किल से अपनी जान बचाता है और शिकार को कुछ टाइम के लिए वैसे ही भूल जाता है। इसी तरह माँ अपने बच्चे की जान भी बचा लेती है और वहाँ पर चीते को भी भगा देती है। यानी बात अगर बच्चों की हो तो माँ अपनी जान को भी खतरे में डाल सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।